बड़ी खबर मिल रही है। निकाय चुनाव के लिए एसबी-एसपी की लिस्ट जारी हो गई है। ओपी राजभर ने जारी की है लिस्ट। 5 निगम और 117 नगर पंचायत के प्रत्याशी, 87 नगर पालिका के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। नाली, रास्ता, शौचालय, बिजली के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी एसबी-एसपी। घरेलू बिजली बिल माफी की भी मांग की है और साथ साथ ये भी है कि घरेलू बिजली बिल माफी की भी मांग करेगी एसबी-एसपी। अलका पांडे को लखनऊ मेयर का टिकट दिया गया है। महेश प्रजापति को प्रयागराज मेयर का टिकट दिया गया है। दयाराम भार्गव को गाजियाबाद मेयर का टिकट दिया गया है। रमेश राजभर को कानपुर मेयर का टिकट दिया गया है। आनंद तिवारी को वाराणसी मेयर का टिकट दिया गया है। एसबी-एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान भी सामने आया है। यूपी में हो रही शराबबंदी पर बोले हैं राजभर। जातिगत जनगणना की राजभर ने मांग की है, तो जाति जनगणना की राजभर की तरफ से मांग की गई है। और देखिए, ओम प्रकाश राजभर ने पहली लिस्ट जारी कर दी गई है और अलका पांडे को लखनऊ मेयर का टिकट दिया गया है। महेश प्रजापति को प्रयागराज मेयर का टिकट दिया गया है। दयाराम भार्गव को गाजियाबाद मेयर का टिकट दिया गया है। रमेश राजभर को कानपुर मेयर का टिकट दिया गया है। तो एसबी-एसपी की तरफ से पहली लिस्ट जारी कर दी गई है प्रत्याशियों की और आनंद तिवारी को वाराणसी मेयर का टिकट दिया गया। श्रीमती अलका पांडे जी हैं, जो आपके लखनऊ के मेयर पद के प्रत्याशी हैं। आजमगढ़, मऊ, बलिया, अंबेडकर नगर, देवरिया, सोनभद्र, बस्ती, लखनऊ, महाराजगंज, हरदोई, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, संभल, गाजियाबाद, सीतापुर, लखीमपुर, गाजीपुर, कासगंज, फिरोजाबाद, इतने जगहों से सूची हमारे पास आ चुकी है। वाराणसी में मेयर पद, लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद, 5 नगर पालिका चुनाव पार्टी लड़ेगी। 117 नगर पंचायत की सूची है और 89 नगर पालिका। हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ। 117 नगर पंचायत और 87 नगर पालिका। अभी तक ये सूची हमारे पास उपलब्ध है और हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, एसबी-एसपी की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई है, अब बाकी पार्टियों की लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का ऐलान होने के बाद सभी राजनीतिक दल नगर निकाय चुनाव में युद्ध स्तर पर जुट गए हैं, जिसके तहत आज सुबसपा ने अपने 5 मेयर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। लखनऊ से अलका पांडे, इलाहाबाद से महेश प्रजापति, गाजियाबाद से दयाराम भार्गव, कानपुर से रमेश राजभर को अपना मेयर प्रत्याशी बनाया है। इसी तरह जो उत्तर प्रदेश की 117 नगर पंचायत है, 87 नगर पालिका है, वहां पर भी सुबसपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ऐसे में इस दौरान अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी भी पहले चरण के जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो नगर पालिका अध्यक्ष हो, नगर पंचायत अध्यक्ष हो या मेयर के जो उम्मीदवार हैं, उनके नामों की भी सूची फाइनल कर देगी। क्योंकि जो बीजेपी ने जिला स्क्रीनिंग कमेटी बनाई थी, उसके द्वारा जो 3 नाम है वो क्षेत्रीय कमेटी को भेज दिए गए हैं और अब जल्द से जल्द प्रदेश स्तर पर उनके भी नामों का ऐलान हो जाएगा। क्योंकि वक्त बहुत कम बचा हुआ है और पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 4 मई और 11 मई को 2 चरणों में चुनाव होना है, 13 को मतगणना होनी है। तो कुल मिलाकर सभी पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, वो भी जल्द से जल्द अपने उम्मीदवारों के नाम तय करने में जुटे हुए हैं और जल्द ही वो भी अपनी लिस्ट जारी करेंगे। राजीव, ये भी है क्योंकि लिस्ट तो जारी कर दी गई है, हालांकि ये भी बताया गया है एसबी-एसपी की तरफ से कि किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
और बड़ी खबर मिल रही है, अतीक का काफिला अब से थोड़ी देर के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे पहुंचने वाला है। अतीक का काफिला सेमरी टोल प्लाजा और मोट पार कर चुका है। इससे पहले गाड़ियों में तेल भराने के लिए डांगी में कुछ देर के लिए काफिला रुका हुआ था, जो अब जालौन की ओर बढ़ रहा है। आपको बताते चले, उमेश पाल मर्डर केस में पेशी के लिए अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। और ये अपडेट हम आपको दे रही है कि अब से थोड़ी देर के बाद ये काफिला बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से सीधा प्रयागराज की तरफ आगे बढ़ेगा, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक से पूछताछ होना है। हालांकि अतीक का यह भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था साफ तौर पर कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो सकती है, लेकिन कोर्ट के आदेश पर प्रयागराज पुलिस पहुंची साबरमती जेल और वहां से फिर अब अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है, जहां पर अब अतीक अहमद से पूछताछ की जाएगी उमेश पाल हत्याकांड में। और साथ ही साथ बरेली जेल से अशरफ को भी लाया जा रहा है, जहां पर अशरफ से भी पूछताछ की जाएगी। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है? कहा यह जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद ये काफिला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की तरफ आगे बढ़ेगा। देखिए, मैं चांदनी जी आपको बताना चाहूंगा कि जिस रफ्तार से रात भर गाड़ी चली है, हो सकता है 1-1.5 घंटे के लिए उस दौरान जब ये झांसी से जहां पेट्रोल भराया था उस दौरान स्लो हो गई थी, मगर अब रफ्तार पकड़ चुकी है और गाड़ी की रफ्तार 60, 70 और 80 को भी क्रॉस कर चुकी है। अब से 10 या 15 या 20 सेकंड पहले 8 का टोल पार हो चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले 20 मिनट में वो एक्सप्रेस हाईवे पे न्यूज 18 की टीम इस काफिले के साथ चढ़ जाएगी। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा इसको थोड़ा पैन करके दिखाएं। और सामने जो वैन जा रही है 4078, इसमें अतीक है, क्योंकि अतीक से जब तेल भराने के दौरान बात की उसने, उसके चेहरे पे डर था, क्योंकि जिस प्रकार से वो पल पल में द अतीक, दबंग अतीक, बाहुबली अतीक, लोगों को डराने वाला अतीक खुद डरा डरा सा देख रहा था। पहले हिचक के सामने आया, फिर जब पूछा गया कि उसका बेटा कहाँ है तो इस पे कहने लगा मैं तो जेल में बंद हूं, मुझे क्या मतलब। झिलझिलाहट या चेहरे पे उसके साफ तौर पर देखी जा सकती थी। अब क्योंकि जैसे जैसे प्रयागराज नजदीक आ रहा और जैसे जैसे उसे लग रहा है कि अब उसे जुडिशियल कस्टडी में लिया जाएगा या उसे पुलिस कस्टडी में लिया जाएगा न्यायालय के आदेश के बाद, तो उसके चेहरे के हाव भाव बदले बदले लग रहे। रात में कुछ और थे, देर रात कुछ और थे, राजस्थान में कुछ और थे, मध्य प्रदेश की सीमा घुसते कुछ और थे, उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद के बाद से जैसे जैसे काफिला अब आगे बढ़ रहा है उसके चेहरे पे डर साफ तौर पर देखा जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं डर का भाव। मैं अपने कैमरामैन अनिल से कहूंगा कि कैमरे को वहीं उस तरफ कर दिखाई। न्यूज 18 की लगातार, क्योंकि हमारे आगे जो 2 गाड़ियां चल रही हैं इसमें ये प्राइवेट गाड़ी यूपी 73M 1284 एक पुलिस की टीम है जो अभी झांसी से जुड़ी हुई है, और उसके आगे 2 व्हीकल्स चल रहे हैं। प्रिजनर्स व्हीकल 2 हैं, उसके आगे 2 एस्कॉर्ट व्हीकल्स हैं। व्हीकल्स लगातार चलते चले जा रहे हैं, काफिला बढ़ता चला जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 3.5 से 4 घंटे में ये काफिला प्रयागराज पहुंच जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि जो रफ्तार अभी तक बनी हुई है, क्योंकि पहले एक्सपेक्टेड इनको 2 बजे तक का टाइम था कि ये कोर्ट तक पहुंचे, अब लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये 3 और 3:30 के बीच पहुंचेंगे। जो रफ्तार अभी समझ आ रही है, क्योंकि अभी रास्ते में ना कोई यहाँ पे इनको स्टॉपेज करना है। टैंक फुल झांसी में, जहां एक और हुआ टेक्निकल मुआयना हो गया, 400 किलोमीटर का जो रिस्ट्रिक्शन था वो पूरा हो गया, 380 किलोमीटर का बिल्कुल, क्योंकि लगातार धीरे धीरे करके ये काफिला आगे की तरफ बढ़ रहा है।